बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज हमारे पास टॉपिक है चाइना वर्सेस द वेस्ट। चाइना वर्सेस द वेस्ट। जो चीन का ग्रैंड इन्फ्लुएंस है, ग्रैंड ताकत है, पावर है, इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने और यूरोप ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं। चाइना वर्सेस द वेस्ट, यहां पर इस लेक्चर के अंदर हम 5-6 सवालों को डिस्कस करेंगे और ये आज का हमारा लेक्चर करंट अफेयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो यहां पर मैंने कहा आपको कि 5-6 सवालों को हम डिस्कस करेंगे, ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद कीजिएगा, चाहे आप एस्पायरेंट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी का जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है करंट अफेयर्स का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सीएसएस 2023 करंट अफेयर्स और आईआर के लिए भी आज का हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू इन्फॉर्म यू, 26 सितंबर को हमारे 2 न्यू ऑनलाइन सेशन शुरू हो रहे हैं। 26 सितंबर एक है हमारा थर्ड बैच एमओडी का फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एडी। थर्ड बैच हमारा शुरू होगा वो। दूसरा हमारा है डिस्क्रिप्टिव के लिए करंट अफेयर्स, डिस्क्रिप्टिव फॉर एमओडी एंड आल्सो फॉर सीएसएस। तो ये 2 हमारे सेशन शुरू हो रहे हैं 26 सितंबर को। और कल उनका सिलेबस, टाइम, फीस सब कुछ आपको हम बताएंगे एक लेक्चर के अंदर। ठीक हो गया जी। चाइना वर्सेस द वेस्ट, पहले यहां बात कर लेते हैं। चीन ने क्या किया, 2013 में बनाया BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसका नाम था उस वक्त ओबर, 1 बेल्ट 1 रोड। और 2016 में इसका नाम हुआ BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। और ये मुकम्मल होगा चीन का प्रोजेक्ट 2049 में, जब चाइना करेगा सेलिब्रेट अपना 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है चीन का ये, और चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल्ट जो लैंड रूट्स होंगे चीन से और एशियन और यूरोपियन कंट्रीज तक, और जो आ रहे रोड्स ये है सी रूट्स, वाटर के जरिए। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अब एक ये चीज, और इसको काउंटर करने के लिए क्या कुछ किया अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, और जो अमेरिका और यूरोप के एली हैं उन्होंने। लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक और वादा हुआ। ये एग्रीमेंट ने तो भाई जो एंटी चाइना कंट्रीज हैं या जो वेस्टर्न दुनिया है उसको बहुत डिस्टर्ब किया। इस एग्रीमेंट ने चाइना सोलोमन आइलैंड्स बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, एक डील किया, एक वादा किया चीन ने, किसके साथ, सोलोमन आइलैंड्स। ये ओशनिया के अंदर इन द पैसिफिक ओशन, कहां, इन द पैसिफिक ओशन, इन ओशनिया, एक स्मॉल कंट्री है सोलोमन आइलैंड्स। कोई पावरफुल नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन चीन का जो ये एग्रीमेंट है ना विद सोलोमन आइलैंड्स, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये कब एग्रीमेंट हुआ, 3 जून 2022, अभी 2022 में हुआ 3 जून को। अब एक्चुअली ये क्यों इसकी बड़ी अहमियत है, और अमेरिका को या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो एंटी चाइना कंट्रीज हैं, वो क्यों नाराज हैं, वो क्यों हैरान हो गए ये एग्रीमेंट को देखकर। चाइना सोलोमन आइलैंड्स, कंट्री का नाम है सोलोमन आइलैंड, स्मॉल कंट्री है इन द पैसिफिक ओशन एंड ओशनिया, बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। क्योंकि बार बार अमेरिका ने चाहा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
यूरोपियन कंट्रीज ने, इंडिया ने चाहा, जापान ने चाहा कि चीन को दूर किया जाए, पैसिफिक रीजन से चीन को दूर किया जाए। जो ओशनिया में और भी कंट्रीज हैं वहां पर, और जो साउथ ईस्ट एशिया है, वहां से चीन को बिल्कुल दूर किया जाए। अब अमेरिका ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि चीन को यहां से दूर करें, हटाएं। उसके बावजूद जाकर वहां चीन ने एग्रीमेंट किया जहां कभी अमेरिका ने सोचा भी नहीं था, जहां कभी इंडिया ने, जापान ने, यूरोप ने कोई ख्वाब भी नहीं देखा था कि ये कंट्री सोलोमन आइलैंड कोई एग्रीमेंट करेगा, सिक्योरिटी वादा करेगा चीन के साथ। अब ये BRI तो है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ये जो चीन ने एग्रीमेंट किया सोलोमन आइलैंड्स, इसने बहुत हैरान कर दिया अमेरिका को और मगरबी दुनिया को ओवरऑल। अब हम बात करते हैं, ये तो दो हो गए चीन के कुछ एग्रीमेंट्स और इनिशिएटिव्स। अब यहां की बात कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी हैं, उनको छोड़ दें, और भी हैं, जगह नहीं था, मैंने यहां पे लिखे नहीं, इसलिए आगे चलते हैं। 2007 में अमेरिका ने क्या किया, हालांकि उस वक्त तो BRI था ही नहीं, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी खौफ था अमेरिका को कि चाइना मुझे फेस जो है बहुत टफ टाइम देगा। तो अमेरिका डरा चीन से, जो फेस चाइनीज इन्फ्लुएंस 2007 में बनाया था क्वाड, QUAD, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स। यहां पर 4 कंट्रीज हैं, इंडिया भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और अमेरिका भी है। और इट वाज मेड फॉर मल्टीपर्पज, ये डायलॉग्स हैं क्वाड्स। पर्टिकुलरली इसका मेन क्या ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलरली टू काउंटर चाइना, किस तरह चीन को रोकें, इंडो पैसिफिक रीजन से किस तरह चीन को रोकें, हम महदूद रखें हम चीन को। उसके अलावा इट आल्सो वर्क्स फॉर इकोनॉमिक एंड अदर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स फॉर द मेंबर कंट्रीज। तो अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये बनाया गया था वहां पर। और 2016 में इसको देखकर, BRI को देखकर, ओबर को देखकर अमेरिका ने ये बनाया TPP। यहां पर 12 कंट्रीज थे। अब मजे की बात यह है, आपको हंसी आ जाएगी, किस तरह अमेरिका परेशान हो गया, हैरान हो गया, किस तरह जो है बहुत फनी मजाया स्टेप्स लिए अमेरिका ने टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस। लिसन नाउ, TPP was made by 12 countries in 2016। अमेरिका, कनाडा और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जो लगते हैं विद पैसिफिक ओशन, और यहाँ जापान भी, और जो कुछ कंट्रीज यहाँ पर हैं साउथ ईस्ट एशिया यानी कि आसियान से, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी यहाँ पर हैं। इसका नाम क्या है, TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। किस तरह पैसिफिक के अंदर हम करेंगे ट्रेड, कारोबार, साउथ नॉर्थ अमेरिका विथ आसियान एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान एंड साउथ कोरिया, ठीक है ना। अब ये मकसद था अमेरिका का और जो अमेरिकन एलीज है उनका, कि किस तरह चीन को यहां से दूर करेंगे, साउथ चाइना सी से, आसियान कंट्रीज से, किस तरह चीन को यहां से, जिस तरह ना बनाए थे अमेरिका ने, बनाए थे सीटो और सेंटो टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन ऑफ कम्युनिज्म। तो वही बात, लेकिन वो थे सिक्योरिटी के लिए, मिलिट्री के लिए, और ये कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। मजे की बात तो यह है, TPP शुरू हुआ, साइन किया गया 16 में, इसको अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया गया, ये अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। समझ रहे मेरी बात को आप यहां पर? मजे की बात तो यह है, इसको अभी तक शुरू भी नहीं किया गया। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या हुआ, 16 आफ्टर 3 years ये बनाया गया, क्या, द बिल्लू डॉट नेटवर्क। बिल्लू डॉट नेटवर्क वॉज मेड। अब यहां पर कितने कंट्रीज ने बनाया बिल्लू डॉट नेटवर्क को? 3 कंट्रीज यहां पर, एक अमेरिका, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, जापान
और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 कंट्रीज ने क्या बनाया, द बिल्लू डॉट नेटवर्क इन 2019। अब एक्चुअली यहां पर क्या कहा अमेरिका ने, टीपीपी को हमने यहां कन्वर्ट कर दिया। मतलब जब इतने पैसे नहीं है, उनके पास विल नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो टीपीपी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, द बिल्लू डॉट के अंदर। अब ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अफ्रीका के अंदर, दुनिया के अंदर, एशिया के अंदर किस तरह हम बनाएंगे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। ये साइन किया 3 कंट्रीज ने, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। मजे की बात यह है, जब बिल्लू डॉट नेटवर्क 19 में साइन किया गया, इसको शुरू भी नहीं किया गया 19 में, 20 में, फिर क्या हुआ, फिर ये बनाया गया, फिर क्या बनाया गया, B3W बनाया गया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये बनाया गया बाय G7। G7 का मीटिंग हुआ था यूके के अंदर, तो जो बाइडेन का ये एडवाइस B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा अफ्रीका में, एशिया में, तो हम यहां से काउंटर करेंगे, फेस करेंगे किसको, चीन को। लेकिन द गार्जियन, द इकोनॉमिस्ट, उन्होंने रिपोर्ट्स पेश किए हैं, इतना पैसा आपके पास है, 40 ट्रिलियन चाहिए आपको, यू नीड 40 ट्रिलियन टू कंप्लीट B3W। डर गए अमेरिका वाले, डर गए G7 वाले। तो B3W को 1 साल गुजर गया अभी, तो फिर क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इसको छोड़ दिया गया, इसको फिर कन्वर्ट किया गया इसके अंदर। अब टीपीपी शुरू भी नहीं हुआ, कन्वर्ट हुआ द बिल्लू डॉट के अंदर, शुरू भी नहीं हुआ, चेंज हुआ, कन्वर्ट हुआ B3W के अंदर, शुरू भी नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ, खत्म हो गया, फिर दोबारा इसको यहां पर जिम किया गया किसके अंदर। अब ये आजकल पिछले 2-3 महीनों से सबसे ज्यादा दुनिया में इसको डिस्कस किया जाता है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII, signed on 26 जून 2022। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, ये है अभी PGG, और ये जो है साइन किया है G7 कंट्रीज ने। वही किसने, वही कंट्रीज, दोज दे साइंड B3W। अब इसको जिम किया गया इसके अंदर, PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। और ये कहा अमेरिका ने, यहां पर हम चीन को नहीं छोड़ेंगे, और ये 2027 में इसको मुकम्मल करेंगे। ये कहना है अमेरिका वालों का, ये उनका कहना है, ये उनका कहना है कि 2027 में इसको हम मुकम्मल करेंगे। ठीक हो गया ना। अब ये दावा है अमेरिका वालों का कि इसको हम 27 में मुकम्मल करेंगे। PGII देख लेते हैं भाई क्या होता है, मुझे तो डर है कहीं इसको भी आप एक और में फिर कन्वर्ट ना करें। बहरहाल ये आजकल हर जगह इसका चर्चा है कि नाउ चाइना विल बी फेस्ड बाय G7, बाय द USA, बाय यूरोपियन कंट्रीज विथ PGII। देख लेते हैं, लेकिन याद कीजिएगा ये शुरू भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है, अच्छा इससे 2 दिन पहले ये साइन हुआ था, PBP, पार्टनरशिप फॉर बिल्लू पैसिफिक, पार्टनरशिप फॉर बिल्लू पैसिफिक। 24 जून को 2022 में साइन हुआ, 2027 में भी इसको मुकम्मल करेंगे। PBP, पार्टनरशिप फॉर बिल्लू पैसिफिक। बिल्लू इकोनॉमी करते हैं पानी को, यानी कि किस तरह आप पानी को जो है यूज करेंगे फॉर योर डेवलपमेंट। इट वाज साइंड बाय 5 कंट्रीज, 5 कंट्रीज यहां पर हैं। यहां अमेरिका भी है, NPBP अमेरिका भी है, उसके अलावा यूके है, अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान। बहरहाल देख लेते हैं, चाहे PGI चाहे PGP, ये कितना काउंटर कर सकते हैं किसको,
BRI। अब ये इसके लिए बनाए गए हैं, ओनली BRI को काउंटर करने के लिए। मैं हैरान हूं, एक चाइना है, एक चाइना, और अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उनके एली, सब कुछ वगैरह। उसके पहले क्या हुआ था? ग्लोबल गेटवे, ग्लोबल गेटवे साइन हुआ था, 21 की बात है ये। ग्लोबल गेटवे 2021 साइन बाय यूरोपियन कंट्रीज। इसको किया साइन यूरोप ने फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। भाई क्या है, आप लोग कर क्या रहे हैं? सिर्फ साइन कर रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं दुनिया को। मेरे ख्याल में ये साइकोलॉजिकली डरा रहे हैं चीन को। कुछ करेंगे नहीं चीन को, ये कुछ करेंगे नहीं चीन को, ये बस एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। आकस बनाया गया 21 में, ये प्योरली एक सिक्योरिटी अलायंस बनाया गया। आकस 21 में साइन हुआ। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, यहां अमेरिका ने और यूके ने कहा ऑस्ट्रेलिया को कि आपको हम देंगे वेपन्स और फिर आप एक्शन लें। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर आप रोकी वहां पर चीन को। अब देखिए यार, कितने एग्रीमेंट साइन किए इन्होंने, अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, ओनली टू काउंटर BRI, लेकिन इसको अभी तक ये काउंटर नहीं कर सके हैं। और ये जो चीन का एग्रीमेंट हुआ ना, ये वाला, ये मतलब आप यूं समझ लें, आप यूं समझ लें कि जहां अमेरिका, जहां यूरोपियन कंट्रीज, इनकी चाइना कंट्रीज थे, उनके अंदर जाकर घर में घुसा है चाइना। सोलोमन आइलैंड स्मॉल कंट्री है, लेकिन हैरान हो गए अमेरिका वाले कि ये क्या हुआ, हमारे अंदर आ गया यहां पर। कौन? चाइना। तो भाई ये है चाइना वर्सेस द वेस्ट। ये MOD के लिए, MOD के अंदर कोई भी सवाल एक आ सकता है, कोई एक सवाल, या वहां आएगा PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर एक सवाल आ सकता है, इस एक के ऊपर, या ये वाला PBP, पार्टनरशिप फॉर ब्लू पैसिफिक। इसको पढ़े आप, ये अलग अलग सवाल हैं, टॉपिक हैं। या इसको पढ़े आप, क्वाड क्या है, आकस क्या है, या इसको लाजमी आप पढ़ें, चाइना सोलोमन आइलैंड्स बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ये बड़ा खुद एग्रीमेंट है, इसको पढ़ें आप लाजमी। और ये BRI खुद में एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा सवाल है, बड़ा प्रोजेक्ट है। तो यहां पर आपके 5-6 सवाल यहां से निकल सकते हैं। और याद कीजिएगा, MOD के लिए भी और मैंने कहा CSS के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में 26 सितंबर को, 26 को हमारे 2 सेशन शुरू होंगे ऑनलाइन। एक हमारा 3rd बैच होगा और MOD स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा हमारा होगा फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ MOD एंड CSS। स्टेबलिस्ट, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।